जैसा कि आपने भाग 1 में लोक संसद के उद्देश्यों के बारे में जाना, भाग 2 में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोक उम्मीदवार संजीव नारायण के बारे में विस्तृत जानकारी ली, वैसे ही आइए अब भाग 3 में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के लोक उम्मीदवार श्री शंभू राम के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि क्यों कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में श्री शंभू राम को लोक उम्मीदवार बनाया गया है। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और रामरेखा नहर निर्माण में स्थानीय किसानों, आकार चैरिटेबल ट्रस्ट, गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की संघर्ष गाथा राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियों को चरितार्थ करती है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कैनाल बनाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जिससे जितना बन पड़ा मेरी मदद की। बांध बनाने के दरमियान जब नगद पैसे की ज़रूरत होती थी और ऐसा होता था कि कल कुछ भी नहीं है, हाथ में नगद पैसा बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग भिक्षाटन पर निकल जाते थे। एक गमछी लेते थे, फैलाते हुए बाज़ारों में निकल जाते थे। बालूगंज बाज़ार में जब एक दिन भिक्षाटन कर रहे थे तो कपड़े की जो 2 बड़ी बड़ी दुकानें हैं उसमें मैं गया और उसमें गमछी फैलाया, उस पर वहाँ से कुछ मिला। और जैसे ही कपड़ा दुकान से नीचे उतरा, जो ऊंची दुकान थी उसके नीचे उतरा, तो ज़मीन पर बैठ करके एक सज्जन जूता पॉलिश कर रहे थे और जूता सी रहे थे। मैंने सोचा कि अगर इनके पास न जाऊं तो इनका अपमान होगा कि सिर्फ बड़े लोग जो अमीर हैं उन्हीं से मांग रहे हैं जन सहयोग। तो मैं उनके पास जा करके जब गमछी फैलाया तो उन्होंने अपना बोरा पलट करके और देखा कि इसमें पैसा कितना है, तो देखे कि 2-4 5 रुपया का 2-4 10 सिक्का था। तो फिर वो दौड़ करके गए, बोले कि रुकिए सर मैं आता हूँ 1 मिनट में, और दौड़ करके गए कहीं से जा करके और 100 रुपया ला करके मेरी गमछी में दिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सर इतना अभी है, मैं 5,000 रुपया और सामने वाली जो कपड़े की दुकान है उसमें रख दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं हो गया, बहुत हुआ, इतना 100 रुपया बहुत है, और मैं कह करके चला गया। तो ये बोले कि सर ये रुकिए, हम 5,000 रुपया कल दे देंगे। बोले कि ना बहुत है भाई, हो गया, आप नहीं चाहिए। लेकिन ये आदमी कितना बहादुर है, कितना बड़ा आदमी है दिल से, कितना महान आदमी है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, कि हम लोग जानते भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे। दूसरा दिन ये आदमी 5,000 रुपया इनके पास, जीवन जी के पास जमा कर दिए। और ये जो है सो 5,000 रुपया के दाता, उसमें 5,000 और उसके पहले जो दिए 100। अब बताइए ये बूढ़ा बूढ़ी बांध निर्माण में सबसे बड़े दाता ये हुए कि नहीं? आप लोग बताइए। तो इनके लिए ताली बजाइए कि जो है सो देखिए कितने बड़े दाता हुए। आज भी सीवी दधीची जैसे लोग जिंदा हैं। और इतना ही नहीं हुआ, वो 5,000 उस दिन रखे और इसके बाद फिर जब काम लगा हुआ था, कैनाल बनाने में काम लगा हुआ था, तो फिर जा करके 5,000 रुपया खुद से पहुंचा करके आए। ये जो बांध है ऐसे ही दानवीरों और कर्मवीरों के सहयोग के कारण बना है। और मैं कहता हूँ कि शंभू राम और ऐसे ही रामध्यान यादव जैसे लोग कुछ हैं जिनका सहयोग इसमें अपनी क्षमता से लाख गुना ज़्यादा हुआ है, उनके सहयोग के कारण बना है। और ये हमारे बांध और रामरेखा कैनाल जो बना है इसके सबसे बड़े दाता हैं। मैं इनको सबसे बड़े दाता के रूप में जानता और मानता हूँ। जब मैंने श्री शंभू राम के विषय में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से बताया उनकी दानशीलता के संबंध में, तो वो बिल्कुल अचंभित रह गए और उन्होंने कहा कि अरे आज के समय का तो वो सीवी दधीची है, जैसे सीवी दधीची हड्डी दान कर दिए थे उस तरह से सीवी दधीची है। और उन्होंने अपने पीए को कहा कि उनका नंबर लिखिए और मैं जा कर के उनसे मिलूंगा, वो आज के देवता हैं, वो आज के तीर्थ हैं। तो जो जिसका यथाशक्ति है पैसा दे रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो जूता में पॉलिश लगा करके अपना काम कर रहे थे, शंभू राम जी, हमने सुनी कहानी, रोमांचित हो चुके हैं हम। और ऐसा लगता है कि काश बिहार या हिंदुस्तान के अधिकांश लोग भी नहीं, 10% भी वैसा हो जाए तो आज हिंदुस्तान और बिहार
संसार का अग्रणी देश और राज्य हो सकता है। अब जो कहानी हमको बताई जा रही है कि शंभू जी नीचे फर्श पर बैठ करके, बोड़ा के पर बैठ करके जूता पॉलिश लगा रहे थे। अब मांगने वाले साथी हमारे लोग हिचक रहे थे कि उनसे हम क्या मांगें, लेकिन इन लोगों ने भी एक अच्छी तरकीब सोची कि अगर हम करोड़पति के यहाँ मांगते हैं और खाकपति के यहाँ न मांगे तो उचित नहीं होगा सम्मान के दृष्टिकोण से, कि चूँकि उस योजना में सबका योगदान हो। इस उदार विचार से इन लोगों ने मांग की। इसके लिए भी इन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आखिर कितना अच्छा विचार इन लोगों का हुआ कि भाई सबका योगदान होना चाहिए अच्छा कार्य में। कोई ज़रूरी नहीं है कि अरबपति से ही हम लें। और इसके तहत इन लोगों ने एक अपना सद्भावना का और उत्तम विचार का प्रदर्शन करते हुए वो शंभू जी से जब मांग की उन्होंने, तो इन लोगों को अपनी सारी पूंजी उन्होंने जैसा बता दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बोड़ा बिछा करके बोट पुलिस वाले लोग बैठते हैं और या सब्जी बेचने वाले लोग, तो जो भी बिक्री के लिए पैसे आते हैं सब वो बोड़ा के तरह रखा जाता है। तो इस माफिक जो भी उस दिन की कमाई उनकी होगी, वो कमाई जब देखे तो इन लोग जो अपना झोला या आंचल फैलाए हुए थे, कितना उत्तम विचार उन शंभू जी का कि वो अपने को संतुष्ट नहीं पाए कि हम इतना पैसा क्या दें, इतना बड़ा काम के लिए लोग आए हुए हैं तो हम इतना पैसा क्या दें। फिर कहीं जा कर के थोड़ा देर में इन लोगों को रोका गया और 100 रुपया दिया गया। और देने के बाद, हालांकि ये लोग नहीं ले रहे थे कि आपकी पूंजी, आपकी कमाई जो है बोड़ा के नीचे वही दे रहे हैं, उसमें से 1-2 रुपया दे दीजिए, यही काफ़ी है। क्योंकि हम एक टोकन के रूप में आपसे लेना चाहते हैं कि आपका भी उसमें योगदान हो। ये नहीं कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिएगा तो आपसे बहुत भारी मदद होगी, सो बात नहीं। लेकिन 1 पैसा की भी मदद आपकी 1 करोड़ पैसा की मदद की माफ़ी है, इसलिए आप 1 रुपया भी दे दीजिए तो काफ़ी है। अब इस पर वो सेटिस्फाइड शंभू जी नहीं हुए और घर जा कर के 100 रुपया ला के दिए। और फिर चलने वक्त इन लोगों को कहा कि हम 5000 रुपया और देंगे। अब सोच लीजिए कितना विस्मयकारी ये बात है। आज के इस कलयुग में, जिसको भ्रष्ट युग हम लोग कह रहे हैं, यहाँ अरबों अरबों रुपया गलत कमा करके अपने बाल बच्चों का जीवन व्यवस्थित करने के लिए आज यहाँ पर दम्भ लोग फेर रहे हैं कि हम गरीबों का काम करते हैं और वो काम कर रहे हैं अपना, चाहे हम हो या कोई पदाधिकारी हो। बड़े बड़े पदाधिकारी है, बड़ा कहता है, लेकिन उतने ही ज़्यादा उसकी कमाई है इस राज्य में नहीं दूसरे राज्य में, एक शहर में नहीं दूसरे शहर में। एक मकान नहीं दर्जनों मकान का मालिक है, ज़मीन का प्लॉट का मालिक हो रहा है। उसको पैसा की कमी नज़र आती है, लेकिन वो शंभू जी को पैसा की कमी नज़र नहीं आई, बल्कि इस बड़ा काम के लिए ये सोचा कि हम कितना संभव हो कि इसको और मदद करें। और इस भावना से उन्होंने 5000 रुपया कहा और जहां जमा करने की बात की थी वहां कुछ दिन में वो 5000 रुपया जमा कर दिया। और उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद, चूँकि हमारे साथी गोकुल ग्राम के लोग जो इसमें लगे हुए थे इस योजना को आगे बढ़ाने में, वो तो भूल गए होंगे। सही बात है, जहाँ कह रहे हैं अभी कि वो भूल गए थे, और कोई भी भूल सकता है कि भाई वो कह दिए होंगे, एक मामूली आदमी हैं, भावावेश में कह दिए होंगे। लेकिन उनको आश्चर्य तब हुआ कि जिस दुकान से कुछ काम लेना चाहते थे और वो दुकान वाले लोग 2 बरस के बाद बोला कि साहब आपका वो शंभू जी का 5000 रुपया का क्या करें। आप सोच सकते हैं कितनी खुशी हुई होगी और कितना आश्चर्य हुआ होगा उन साथियों को कि बताइए, एक तो आज हम लोग गछ लेते हैं, कह लेते हैं कि 5000 देंगे, 10,000 देंगे, 2 लाख देंगे और फिसल जाते हैं। और वो आदमी जिससे कोई संपर्क नहीं हो बाद में, और उसके बाद भी अपना कमिटमेंट के बाद उतना पैसा 5000 जमा कर देता है, ये हम समझते हैं इससे हाई मोरल की बात हो नहीं सकती है। हम तो समझते हैं कि इस वाक्या को
ये फिल्मांकित करके, चाहे नोट करके या कहानी के रूप में, कविता के रूप में लोग करें। और भारत सरकार वैसे साहसी आदमी को, वैसे दृढ़ प्रतीक और ईमानदार आदमी को पुरस्कृत करे। हम तो यही सोचते हैं कि तभी उसका उस कार्य का मूल्यांकन हो सकेगा और उस मूल्यांकन के माध्यम से ये मैसेज समाज में जाएगा। तो आज जो हम लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का एक अवलंबन लेकर के और इस आधुनिक युग में अपना को अधिक से अधिक बलवान, अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक जोग मानने को बैठ गए हैं, शायद उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा लगे और शायद हमारा समाज सुधर सके। इसलिए इसको चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार को हो, इस वाकया को निश्चित रूप में मूल्यांकन करके उस आदमी को पुरस्कृत करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो इतना उच्च मोरल के आदमी दिखे, हम तो उनसे मुलाकात करेंगे, निश्चित रूप में मुलाकात करेंगे। शायद अगर बिहार गवर्नमेंट या भारत सरकार कुछ अगर इसका पुरस्कार भी देना सोचेगी तो हो सकता है कि वो डिनाई कर दें कि हम किया था, हम एक स्पिरिट के लिए किया था, सिंचाई के लिए था, गरीबों के भलाई के लिए किया था, अपना परिश्रम का पैसा ये करके कि हम किसी से पुरस्कार लेने के लिए किया था। हम समझते हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि इतने मोरल के वो आदमी हैं। हमको तो लगता है विलक्षण प्रतिभा के संपन्न वो आदमी हैं। और जो पुराने समय में हम सोचते थे कि बड़े बड़े लोग दानी का नाम आता था कि हड्डी तक अपने को दान कर दिया, हम समझते हैं ये शंभू जी को अगर उस कैटेगरी में हम मान के चलें तो कोई अतियोक्ति नहीं होगी। हम यही कहना चाहते हैं आज के संदर्भ में। शंभू जी की दानशीलता के विषय में मैंने कौन बनेगा करोड़पति में पत्र लिखा और श्रीमती अमला रुइया जी जो आकार ट्रस्ट की प्रमुख हैं उनको पत्र लिखा। तो कौन बनेगा करोड़पति से उनको, शंभू राम जी को वहाँ बुलाया गया कौन बनेगा करोड़पति में, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो जा तो नहीं पाए, संपर्क नहीं सध पाया उनके साथ। मैं भी उस समय दिल्ली था, बात नहीं हो पाई, पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनकी लंबी चर्चा कौन बनेगा करोड़पति में हुई। जल देवी के रूप में प्रचलित अमला रुइया जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं। एक चेक डैम बनाया था बिहार में जिसका नाम था बुढ़ा बुड्ढी का चेक डैम, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया था। जब बारिश आई और वहां पर पानी इकट्ठा हुआ तो इतना अथाह जल भंडार इकट्ठा हो गया कि गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि इसका पानी हम और 20 गांव तक पहुंचा सकते हैं एक कैनाल के माध्यम से। जी। तो गांव वाले जगह जगह पे गए चंदा इकट्ठा करने, एक मोची के पास भी गए। तो मोची से उन्होंने जब मांगा पैसा तो उसने 5,000 रुपया अपने पास की पूंजी उनको दे दी। जब उसको थैंक करने के लिए और गांव वाले गए तो बोला कि नहीं, 5,000 तो पर्याप्त नहीं था, मैं आपको 5,000 रुपया और देता हूं। ऐसे इंसानों से जब हम मिलते हैं ना तो हमारा भी ढाढ़स बढ़ जाता है कि जो अपना स्वार्थ तो सोचते ही नहीं है, जन कल्याण के लिए ही अपनी पूंजी लुटाने को तैयार है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। A to Z टीवी के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में लोक संसद की परिकल्पना, लोक संसद का उद्देश्य और जो लोक संसद के उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार कुटुंबा विधानसभा के और औरंगाबाद विधानसभा के, उनके बारे में विस्तृत चर्चा है। आपसे निवेदन है कि आप उन तीनों भाग को ज़रूर देखिए और देखने के बाद उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो राजनीतिक सुधार आंदोलन है, राजनीति में प्रयोग है, राजनीति में सेवा और फकीरी की स्थापना का बीजारोपण किया जा रहा है, ये आगे तक जाए, दूर तक जाए और ये जो सपने हैं फकीरी की राजनीति के वो साकार हो सकें।